प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु ने हमें इकट्ठा किया कि हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीख सकें। आमीन। आप खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 1 और उसके 1 पद पर अध्ययन कर रहे थे और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा और न होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली और में ना बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ मेन बात जो है वो ये है कि धन्य कौन है। यहाँ 3 बातें लिखी है। पहली बात, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों के साथ संबंध नहीं रखता। बाइबल कहती है यह संसार दुष्टता के वश में पड़ा हुआ है और हम प्रभु के लोग हैं। हमें दुष्ट लोगों से बचना है, दुष्टता करने वालों से बचना है। दूसरा है पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और तीसरा है पाप ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। तो यहाँ 3 बातें हैं, लेकिन पूरी बाइबल में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी जगह धन्य कौन है उन बातों को लिखा है। और पिछले दिनों में प्रचार करते हुए 11 बातें मैंने आपको पहले बताई। ये 3 बातें अलग हैं, उसके अलावा 11 बातें बताई। आज मैं आपको 12वीं बात बताने जा रहा हूँ और 12वीं बात हमें मिलती है भजन 119 और उसका 1 पद। भजन 119 और उसका पहला पद। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो काय के खरे हैं जी, चाल के खरे हैं, या जिनकी चाल चलन खरा है, खराई। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। खराई हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। खराई का क्या मतलब है? मिलावट का ना होना, खरा, और किसी अन्य चीज की वस्तु का उसमें मिलन ना होना। ठीक है जी। सबसे पहली बात होती है खरा सोना है। खरा सोना किसे बोलते भाई? जिसमें तांबे की मिलावट या और अन्य धातु की मिलावट ना हो, उसको हम बोलते हैं खरा है साहब। खरा है का मतलब है प्योर है, जो मैं बोल रहा हूं वही है। आप देखते हैं दूध में आदमी पानी मिला के दे देता है और अन्य जो और खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके अंदर भी एक प्रकार की मिलावट है। मिलावट के खिलाफ सरकार भी है, कानून भी है और परमेश्वर का वचन भी है। इसलिए एक विश्वासी को आशीषित होना है तो खरा जीवन प्रभु चाहता है। धन्य है वो जो खरा है, जिसकी बात हां की हां और ना की ना है। मिलावटी जीवन नहीं है, समझौते का जीवन नहीं है। यूं अगर मैं समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। संसार के साथ कोई समझौता नहीं। वही पुरुष खरा है और वो खरा है तो धन्य भी होगा। धन्य का मतलब होता है आशीषित होना। अगर धन्य शब्द को इंग्लिश में जाके देखेंगे तो वहां लिखा है ब्लेसेड, और ब्लेसेड का मतलब वो है आशीषित होना। आशीषित है वो व्यक्ति जो खराई से जीवन जीता है, जो खराई से चलता है, खरा चाल चलन रखता है। मेरे प्रिय लोगों, खराई मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। समझौता नहीं करना। आध्यात्मिक जीवन में बहुत दफा हम समझौता कर लेते हैं, हमारा जीवन खरा नहीं होता, मिलावट आ जाती है, वचन में मिलावट कर लेते हैं और फिर हम अपना जीवन को क्या करते हैं? चलाना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों,
परमेश्वर का वचन इस बात की इजाजत नहीं देता। खरे व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, खरे व्यक्ति को परमेश्वर बचाता है। ठीक है, खरे व्यक्ति की रक्षा परमेश्वर करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम जब जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया है। पाप बहुत बढ़ गया है। और जब परमेश्वर ने दृष्टि की धरती पर तो ये देखा कि पाप और बुराई बढ़ गई है। लेकिन उसी जगह पर जहां पाप बढ़ रहा था, जहां बुराइयां बढ़ रही थी, उसी जगह पर आपके परिवार के समान एक परिवार था जो खराई से चलता था। उत्पत्ति का 6 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़े। नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष, नूह कैसा पुरुष था? आपके समान धर्मी पुरुष था, आत्मिक व्यक्ति था, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला व्यक्ति था। फिर क्या हुआ? और अपने समय के लोगों में और खरा था। अपने जमाने के लोगों में चारों तरफ बुराई है। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर के सामने धरती को नष्ट करने का सवाल है। और नष्ट कब करने का सवाल है? जब धरती पर पाप और बुराई इतनी बढ़ गई है। उस बुराई के बीच में खराई। आर यू विद मी? उस बुराई के बीच में खराई। मेरे अजीजों, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही मिलता है। कमल तक पहुंचना है तो कीचड़ को हटाना होगा। गुलाब का फूल हमेशा कांटों के बीच में होता है। गुलाब का फूल तोड़ना है तो कांटों को सहन करना होगा। कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी जमाना ही ऐसा है। आप, कई लोग ऐसा बोल देते हैं, विश्वासी भी ऐसा बोल देते हैं, क्या करें साहब, वातावरण ही ऐसा है, हमारा तो परिवार ही ऐसा है और सब तरफ पाप ही पाप है और हम इस पाप भरे जीवन में खराई से नहीं चल सकते। खराई से चलेंगे तो धंधा ही नहीं होगा। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं। एक दिन यीशु मसीह के पास रोमी सल्तनत के सिपाही आए और रोमी सल्तनत के सिपाहियों ने यीशु से पूछा, चुंगी लेने वाले आए, उनने पूछा, हमारे लिए तेरा क्या आदेश है? हमारे लिए तेरा क्या आदेश है? यीशु ने उनको बहुत अच्छी बात बोली। बोला, जो ठहराया गया है, जो ठहराया गया है उससे अधिक मत लेना। आज किसी कंपनी से एक पैकेज निकलता है, उसमें दुकानदार का कमीशन शामिल होता है। दुकानदार का कमीशन शामिल होता है, लेकिन दुकानदार फिर भी चिप्पी हटाकर दूसरी चिप्पी लगाता है। क्या है भाई ये? जो ठहराया गया है उससे अधिक लेना है। चिप्पी हटाकर खुरच कर अपना भाव लिख देना, रिश्वत ले लेना, पद की गरिमा को खराब करना। हम अपने जीवन की खराई खोते हैं, इसलिए हम अपनी आशीष भी खोते हैं। खरे रहो, आशीष मिलती रहेगी। खराई बुराई के बीच में भी खड़ी रहती है, ध्यान रखना। क्या धन्य है वो व्यक्ति जो खरा है। उसके बाद अगर अपन देखें उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पद में नूह के बारे में भी ये लिखा है कि वो अपने जमाने का खरा व्यक्ति था। पढ़िए ब्रदर इस आयत को दोबारा। नूह धर्मी पुरुष, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों अपने में जमाने के लोगों के बीच में खरा था। खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता ही रहा। वॉक विथ गॉड। परमेश्वर ही के साथ चलना। एक होता है परमेश्वर के साथ चलना, एक होता है परमेश्वर ही के साथ चलना। ही में दम है। वॉक ओनली विथ गॉड। आई वॉक ओनली विथ गॉड, नेवर एल्स। कुछ और कुछ किसी के साथ मैं समझौता नहीं करता।
अगर आप ऐसा भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं खुदा के कलाम के अनुसार जीवन जीता हूं। जब आप खुदा के कलाम के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे, खराई खुद ब खुद आपके जीवन में आना चालू हो जाएगी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हर प्रकार की बुराई से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई भले ही चारों ओर है, पर उसका रंग आप पर नहीं आएगा। और जो व्यक्ति खराई से चलता है, नूह की कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो घर जाके पढ़ लेना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह को दर्शन दिया, भेद की बात बताई और बोला, देख कुछ समय के बाद मैं धरती को नष्ट कर दूंगा, पानी बरसेगा, चारों तरफ पानी पानी होगा, बाढ़ का सा दृश्य होगा, तू उससे बचने के लिए किश्ती बना ले। किश्ती इतनी लंबी बनाना, इतनी चौड़ी बनाना, इतनी खिड़की रखना, इतना दरवाजा रखना और कौन सी लकड़ी काम में लेना, वो सब परमेश्वर ने उसे बता दिया। और नूह उस दर्शन को पाकर अपनी किश्ती बनाने में लग गया। केवल नूह ही नहीं, पर नूह का पूरा परिवार उस दर्शन में जुट गया। हालेलुया। और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। खरे व्यक्ति पर किसी भी वस्तु की असर नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी बरसना शुरू हुआ, 120 साल लगे किश्ती बनाने में। पानी बरसना शुरू हुआ, बाढ़ का सा दृश्य हो गया। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, नूह की किश्ती ऊपर उठती चली गई और उस बाढ़ का नूह और नूह के परिवार पर कोई भी असर नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए, मैं कुल मिला के ये बात बताना चाहता हूं कि खरे व्यक्ति को परमेश्वर बचाता है। इसलिए ईमानदारी और खराई के साथ अपने जीवन को चलाएं, मत समझौता करें, मत बोलें कि साहब इस युग में हम पढ़े हैं, इस युग में तो ऐसा ही होता है। और खराई और ईमानदारी से जब चलते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने नूह को क्या आशीष दी? जब सब बाढ़ खत्म हो गई, बाढ़ का सीन खत्म हो गया, नूह किश्ती में से उतरा, तो उत्पत्ति के 9वें अध्याय में परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। आपका भी एनकाउंटर खुदा के साथ होगा। आपसे भी खुदा उतरेगा और आपसे बातें करेगा। खरे व्यक्ति तो ढूंढ रहा है, वो खरे व्यक्ति तो ढूंढ रहा है, वो मिलते ही नहीं संसार में। सब मिक्स वाले मिल रहे हैं। प्रभु भी चाहिए और संसार भी चाहिए। धन्य हैं आप कि आप सुबह सुबह उठकर प्रभु के भवन में आ गए। हालेलुया। क्या लिखा है ब्रदर, जरा पढ़िए 9वां का पहला पद, उत्पत्ति 9 का पहला पद सुनिए। खरे व्यक्ति के लिए आशीष। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। नूह और उसके पुत्रों को। आप चाहते हैं खुदा आपके बच्चों को आशीष दे? लिसन केयरफुली, इधर देखिए। क्या आप चाहते हैं खुदा आपको और आपके बच्चों को आशीष दे? खराई पे आ जाइए। समझौता करना बंद कर दीजिए। समझौता एक्सप्रेस मत चलाइए। खराई, ईमानदारी, सच्चाई, इसको अपने जीवन का गहना बना लीजिए। खुदा खुद उतर कर आएगा और आपको और आपके बच्चों को आशीष देगा। दिया ना? उत्पत्ति 9वें अध्याय में परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को क्या आशीष दी? पढ़िए। और उनसे कहा फूलो फलो। आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे सुखड़ जाएं? हाजी, सिमट जाएं? नहीं चाहते ना आप? तो प्रभु भी ऐसा चाहता है कि आप फलो फूलो और पृथ्वी पर साम्राज्य करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खरे व्यक्ति के लिए है भाई। ये आशीष किसके लिए है? पड़ोसी को बोलो ऐसा ही खराई का जीवन जीना है। पड़ोसी को बोलो, मम्मी को बोलो। हालेलुया। एक और उदाहरण बाइबल में से दूंगा। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 1 पद।
अय्यूब 1:1। उज देश में उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष अय्यूब था। नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह खरा खरा था। और सीधा था। कैसा था? नंबर 1 क्या था? खरा था। खरे का क्या मतलब है भैया? समझौता नहीं करता था। किससे? संसार से। संसार की कोई भी रंग उस पर चढ़ता नहीं था। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह नहीं था वो शादीशुदा नहीं था, और वो शादीशुदा भी था, पत्नी भी थी, पारिवारिक जीवन जी रहा था और उसके बच्चे भी थे। उसके बाद भी खुदा उसे सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये खरा व्यक्ति है। आपके लिए भी उत्तर आना चाहिए ऊपर से, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जो खराई और ईमानदारी से जीवन जीता है। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। खराई और ईमानदारी का प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। और अय्यूब की कहानी आप सब जानते हैं। अय्यूब की घटना मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस परीक्षा में से होकर जब वो गुजरा, उसने अपना विश्वास नहीं खोया। जो खरे होते हैं वो कभी भी अपना विश्वास नहीं खोते। आमीन। एक और उदाहरण मैं आपके सामने बाइबल में से रखना चाहता हूं, और वो है दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। यहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं खराई का प्रतिफल अच्छा होता है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। हिजकिय्याह बादशाह बीमार हो गया। आप ऐसा मत समझिए कि खरा आदमी बीमार नहीं होगा। अय्यूब के ऊपर ताड़ना नहीं आई क्या? आई। नूह के दिनों में नूह पर के ऊपर भी नूह जो है तमाशा बन गया। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, पर आप अपनी खराई और ईमानदारी मत छोड़िए। एक दिन परमेश्वर की तरफ से एक आवाज आएगी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, जिसने खराई और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है। आमीन। आपको दुनिया की आवाज चाहिए या प्रभु की आवाज चाहिए? प्रभु की आवाज चाहिए। चलिए आगे क्या लिखा है? हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया कि क्या हो गया? कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो जो भी तुझे निपटाना है, जो भी वसीयत करनी है तू कर दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा। अब तू बचेगा नहीं, तेरा समय आ गया है, मर जाएगा। आगे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए वो कहां टर्न हुआ? जब मुसीबत आए तो खुदा की तरफ मुंह करना है। जब मौत सामने खड़ी हो, जब बीमारी खड़ी हो सामने, तो संसार को पीठ दिखाना है। और हिजकिय्याह ने यही किया। हिजकिय्याह को पता था कि अब बचा कोई सकता है तो वो है परमेश्वर। हालेलुया। क्यों? अय्यूब हिजकिय्याह के पास एक हियाव था। पढ़ी आगे लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि याद कर तू मेरे जीवन को, जो मैंने तेरे लिए जिया उसको याद कर। क्या याद कर? पढ़िए। मैं सच्चाई और खरे मन से। कैसे? सच्चाई से चला। हिजकिय्याह क्या बोल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सीने पर हाथ रखकर खुदा के सामने खड़े हो? मेरे सामने खड़े होकर तो आप बोल सकते हैं, पर आप खुदा के सामने खड़े होकर के बोल सकते हैं कि मैं खरा व्यक्ति हूं, मैं कोई समझौता नहीं करता, मैं वचन के अनुसार जीवन जीता हूं, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियों को अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति निभाता हूं। क्या ये हियाव आपके अंदर है? मेरे सामने बोलने की नहीं, मेरे सामने तो आप बोल सकते हैं, पर खुदा के सामने बोलना मुश्किल है। लेकिन ये कहां बोल रहा है? इन फ्रंट ऑफ द गॉड। आए खुदा, मैं खराई और सच्चाई और ईमानदारी के साथ तुझे अपना प्रभु मानकर, तुझे अपने सामने रखकर चलता रहा। ये स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, ये आत्मिक स्तर आपका हो जाना चाहिए।
मेरे अजीजों, कई बार मेरे जीवन में मैंने प्रभु के सामने जाकर ये प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी सेवाओं का कोई अंश तुझे अच्छा लगा हो, उसके बदले में ये आशीष दे दे। मैं जीना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आसान नहीं है खुदा के सामने खड़ा होकर ये शब्द बोलना। खुदा 2 मिनट में सीधा कर देता है इसको, लेकिन खुदा भी जानता था सच बोल रहा है ये, इसलिए इसकी प्रार्थना का उत्तर काई में आया, ना में आया, हाँ में आया। आमीन। खरे व्यक्ति की प्रार्थना कभी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। इसकी प्रार्थना सुनी गई और आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए गए। खरे व्यक्ति की प्रार्थना, खराई और ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं होगा। ध्यान में, दुनिया में ऐसा लगेगा आपको कि सब लोग आपको दबा रहे हैं, सब लोग आपको दबा रहे हैं, लेकिन एक दिन समय पूरा होगा और जब प्रभु आपको उभारेगा तो दुनिया दांतों तले उंगली देती रहेगी और बोलेगी ये क्या हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मुझे देखकर आज बोलते लोग दांतों तले उंगली ही दबाते हैं, ये क्या हो गया। हमने तो सोचा था 6 महीने में डफली बंद हो जाएगी, हमने तो सोचा था 6 महीने में दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन 26 साल हो गए भाई। कितने साल हो गए? 26 साल। ना दुकान बंद हुई, ना डफली बंद हुई, बल्कि डफली और बढ़ती चली गई। आमीन। खराई और ईमानदारी का प्रतिफल इस धरती पर भी प्रभु तुम्हें देगा। हियाव होना चाहिए आपके पास। हियाव किसके पास होगा? जो सचमुच खराई से चलेगा। आप दुनिया के सामने खड़ा होकर के अपने आप को पवित्र पवित्र बोल सकते हो, लेकिन खुदा के सामने क्या बोलोगे आप? खुदा के सामने बेपर्दा हो आप। मेरे अजीजों, अंत में एक और आयत बोलूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। अय्यूब की किताब 17 अध्याय, उसका 9वां पद। तो भी धर्मी लोग, धर्मी का काम क्या है? धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। जो मार्ग आपने पकड़ा है, लिसन केयरफुली, जो रास्ता आपने पकड़ा है, जिस रास्ते पर प्रभु आपको चला रहा है, जिस रास्ते पर आपको प्रभु लाया है, उस रास्ते को क्या करना है? पकड़ के रखना है। क्या करना है? पकड़े रहना। बोलिए, पड़ोसी को बोलिए, जो रास्ता आपको मिला उसको पकड़ के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी कभी रास्ता बदलता नहीं है, क्योंकि वो खराई ईमानदारी से, जिसने यीशु मसीह को चख कर जाना है ना, वो कभी यीशु को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह चीज ही ऐसी है, जिसने चख के नहीं जाना, केवल चंगाई के लिए आया था, छुटकारे के लिए आया था, इसी जीवन में आशा रखने के लिए आया था, वो तो अभागा है। लेकिन इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है, उसकी बातें यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं करता है। आमीन। तो यहाँ लिखा है, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले, शुद्ध काम करने वाले। शुद्ध का क्या मतलब है जी? वही पवित्र, वही खरा, खरे काम करना है। आपके कामों को देखकर लोग आपकी भलाई और आपके कामों को देखकर लोग आपकी बड़ाई करें। हालेलुया। आपके भले कामों को देखकर, आपकी बोली को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करें और आपके द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे अजीजों, जो शुद्ध काम करते हैं, शुद्ध का मतलब प्योर, प्योर, खरे 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 खरे, जो खरे काम करते हैं, जो खराई और ईमानदारी से चलते हैं, वो क्या लिखा है आगे? सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। सामर्थ पाते, ऐसा नहीं लिखा है। जी, सामर्थ पर सामर्थ पाते हैं। बुढ़ापे में भी उकाब की नाई उड़ते हैं। हालेलुया। किससे शक्ति मिलती है?
कुछ लोग मुझे बोलते हैं आपको इतनी शक्ति कहाँ से, एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? ये शुद्ध काम करने के बदले में, खरे काम करने के बदले में एनर्जी मिलती है किसकी साइड से? हालेलुया। 5 घंटे या 6 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, शक्ति कहां से मिलती है? क्यों मिलती है? किसको मिलती है? बोलो खरे व्यक्ति को मिलती है। जो खरा है वो सामर्थ नहीं पाता है, सामर्थ पर सामर्थ पाता है। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे खराई, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीना है। क्लोज योर आइज। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज सुबह से लेकर अब तक जो डिवोशन हुआ, सर्विस हुई प्रभु, उस सर्विस पे तेरी आशीष हो खुदा। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, सुने गए वचन के द्वारा तो हमें आशीष दे। हर एक व्यक्ति को खराई, ईमानदारी, सच्चाई के साथ जीवन जीने के लिए बल दे। ऊपर से एक आवाज आए कि ये व्यक्ति खरा है, और खराई का प्रतिफल तू इसी धरती पर, और इस धरती के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो देगा प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हमने 2-3 उदाहरण बाइबल में से देखे जहां उनके लिए लिखा था कि वो खरे थे। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम में से हर एक के पास ऐसा हियाव हो प्रभु कि हम भी तेरे सामने खड़ा होकर हिचकिया के समान कह सकें, आए खुदा मेरे कामों को याद कर, मेरे जीवन को याद कर, मेरी चाल चलन को याद कर, जो मैं खराई, ईमानदारी के साथ तेरे साथ चला। खुदा दिन भर जय के उत्सव में लेके चल, ताजगी भरा जीवन दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।